वेलकम टू नवी टेक एंड एंटरटेनमेंट। आपके लिए ले आए हैं हम बेस्ट टर्किश मूवी मिरेकल इन सेल नंबर 7। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है 2004 में, जहां पर एक लड़की जो अपनी शादी के लिए तैयार हो रही है और टीवी पे न्यूज़ चल रही है कि टर्की में मौत की सज़ा पर पाबंदी लगा दी गई है और आखिरी बार जिसको फांसी दी गई थी 1984 में, वो उसके फादर ही थे। ये सारी चीज़ें देखकर उसको अपना बचपना याद आता है, जब क्लास में उसको बेस्ट स्टूडेंट का रिबन मिला था। वो काफ़ी स्मार्ट और एक होनहार स्टूडेंट थी और उसकी टीचर उससे काफ़ी खुश थी। वो उस रिबन को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। इस लड़की का नाम ओवा होता है और उसके फादर मैमो, जो मेंटली थोड़े डिसेबल होते हैं, वो ओवा के स्कूल के बाहर खड़ा हुआ उसका वेट कर रहा है और आसमान को देख रहा है। तभी वहाँ से छुट्टी होती है और बच्चे बाहर निकल के आते हैं। ओवा भागी भागी उसके पास आती है और उसके गले लग जाती है और उसको अपना रिबन दिखाती है। वहाँ से बच्चे भी बाहर निकलते हैं और उसके फादर की इंसल्ट करने लगते हैं। टीचर उनको देखती है और डांटती है। वो बच्चे उसको फिर सॉरी बोलते हैं। मैमो ओवा को लेकर जाने लगता है और कहता है, ओवा देखो बर्ड्स, और उनके पीछे भागने लगता है। ओवा उसको रोकते हुए कहती है कि आप उसको नहीं पकड़ सकते। ओवा भागी भागी एक स्टोर पे आती है और वो हेडी का बैग देखकर रुक जाती है और कहती है, फादर मुझे ये बैग बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको देखने लगती है। मैमो शॉपकीपर से पूछता है, ये स्कूल बैग कितने का है? वो बताता है 400 का। तभी ओवा बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है। शॉपकीपर मैमो को जानता है, इसलिए कहता है, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उतने दे दो, बाकी बाद में दे देना। मैमो बोलता है, नहीं नहीं, ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी, मैं ऐसे नहीं ले सकता। वो उसको लेकर जाने लगता है। ओवा बोलती है, ये बहुत महंगा है ना डैड? मैमो कहता है, कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारे लिए पेड़ में एप्पल कैंडी बेचूंगा और इसको तुम्हारे लिए खरीदूंगा। घर पर दिखाते हैं मैमो भेड़ों से बात कर रहा है कि मैं तुम्हारी शिकायत ग्रैंडमा से करूंगा, कसम से। ओवा उसको देखकर ग्रैंडमा से पूछती है कि आखिर फादर के साथ क्या हुआ है? क्या मेरे फादर पागल हैं? वो ऐसा बिहेव भला क्यों करते हैं? ग्रैंडमा को थोड़ा गुस्सा आता है। वो पूछती हैं, ये तुमसे भला किसने कहा? और सामने खड़ा हुआ मैमो भेड़ों से बातें कर रहा है और थोड़ी पागल वाले क्वेश्चन कर रहा है। ओवा पूछती है, मगर मेरे फादर औरों के फादर जैसे बिल्कुल भी नहीं है। ग्रैंडमा बताती हैं, क्योंकि तुम्हारे फादर और तुम्हारी एज एक जैसी है। ओवा ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, मेरे फादर मेरे बराबर के हैं। रात होती है। ओवा मैमो को स्टोरी सुना रही है और सामने दीवार पर उसकी मरी माँ की फोटो लगी है। ओवा कहानी सुनाती है कि हेडी के मॉम डैड मर गए थे। क्या आपको पता है डैड? मैमो कहता है, हाँ, वो ना एंजल बन गए थे, सच में। ओवा पूछती है, आप तो नहीं मरोगे ना डैड? मॉम की तरह आप तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? मैमो कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं ओवा को कभी नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन दिखाते हैं ग्रैंडमा और मैमो दोनों मिलकर एप्पल कैंडी तैयार कर रहे हैं। ग्रैंडमा बोलती हैं कि मैमो ये बहुत ज़्यादा पतली है, इसको और गाढ़ा करना होगा। तभी वहाँ ओवा आती है और मैमो के गले लग जाती है और मैमो बहुत खुश होता है। कुछ ही पल में दिखाते हैं कैंडी तैयार हो जाती हैं और वो बहुत डिलीशियस लगती हैं। फिर मैमो उन कैंडी को लेकर प्लेट की ओर जाता है और ओवा उस स्टोर के पास चली जाती है। और इधर टर्किश आर्मी के जनरल कमांडर, जो कि इस लड़की सैदा के फादर होते हैं, ये लड़की ओवा से पहले से चिढ़ती है। वो देखती है कि ओवा वो बैग लेना चाहती है। परेड शुरू होती है और वहाँ पर आर्मी और स्कूल के स्टूडेंट परेड कर रहे हैं और वहाँ पर मैमो अपनी एप्पल कैंडी बेच रहा है और उसकी कैंडी लोग खरीद रहे हैं। ओवा मैमो को देखती है कि उसकी कैंडी बिक रही है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। इधर दिखाते हैं एक सिपाही अपनी आर्मी यूनिट को छोड़कर भाग रहा है और वो भागते भागते एक पहाड़ी में चला जाता है और वहाँ पर छुप जाता है। इधर मैमो और ओवा पैसे कमाकर बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो भागे भागे बैग लेने आते हैं। ओवा वहाँ देखकर बोलती है कि वो बैग किसी ने खरीद लिया। वो दोनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि सैदा अपने फादर को लेकर वो बैग खरीदने आ गई है। ओवा उसको रोकती है और बोलती है, लेकिन सर हम ये बैग खरीदना चाहते थे, प्लीज़ ये हमें दे दो। मैमो भी कहता है कि ये रहे आपके 400 रुपये, प्लीज़ ये बैग हमें दे दो। जनरल कमांडर अपनी बेटी को बाहर लेकर निकलता है और मैमो उसके पीछे पीछे पैसे लेकर जाता है और जब वो पैसे नहीं लेता तो वो सैदा से बैग लेने लगता है। जनरल कमांडर को गुस्सा आता है और वो मैमो के चांटा मार देता है।
मेमो नीचे गिर जाता है। जनरल कमांडर को लोग बताते हैं कि ये पागल है, सर इसको छोड़ दीजिए। फिर वो सैदा को ले जाने लगता है और सैदा उसको मुड़कर मुस्कुराकर देख रही है। ओवा भी उसकी तरफ देखती है और ओवा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। ओवा गुस्से में घर आती है। ग्रैंडमा पूछती हैं कि तुम स्कूल बैग क्या नहीं लाए। वो बताती है कि सैदा के फादर ने उसके लिए वो खरीद लिया। ग्रैंडमा कहती है बेटा कोई बात नहीं, दूसरा ले लेना। सैदा बताती है मैं इसलिए नाराज़ नहीं हूँ, मैं इसलिए नाराज़ हूँ कि उसके फादर ने डैड को मारा। वो गुस्से से अंदर चली जाती है। ग्रैंडमा पूछती है मेमो क्या तुम ठीक हो। मेमो कहता है क्या ओवा दोबारा से हंस पाएगी। ग्रैंडमा कहती है तुम अपने आप को छोटा मत समझो, तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है, सब ठीक होगा। इधर दिखाते हैं सैदा उसके भाई और फ्रेंड्स पिकनिक मनाने आए हैं और वो वहाँ खेल रहे हैं। तभी वहाँ पर मेमो अपनी भेड़ों को चराने आ जाता है। सब बच्चे कहते हैं देखो पागल, और उसका मजाक उड़ाते हैं और मेमो उनके साथ हंसने लगता है। सैदा कहती है बस भी करो भाई, ये ओवा के फादर हैं, और वो उनको चुप करती है। तभी मेमो उसको बैग को देखकर बोलता है अरे ये बैग, ये हेदी का बैग है। तभी आवाज़ आती है कि खाना तैयार है और सभी बच्चे अपने पेरेंट्स की ओर भाग जाते हैं। वहाँ सैदा पूछती है क्या ये बैग तुम्हें इतना पसंद है, ये तुमको चाहिए। मेमो बोलता है सैदा के फादर ने ये उसके लिए खरीद लिया। सैदा बोलती है अच्छा ये तुमको चाहिए, आओ आओ मेरे पास आओ और इसको ले लो। मेमो सोचता है वो उसके साथ खेलना चाह रही है और वो उसके पास हंस के भागने लगता है और वो पहाड़ी पर चढ़ जाती है और वहाँ पर चलने लगती है। मेमो भी उसके पीछे जाता है और अचानक से पलट कर देखता है। वहाँ पर एक पहाड़ी होती है, उसको एक आदमी दिखाई देता है। ये वही आदमी मैन होता है जो वहाँ पर छुपा है। इधर सैदा पहाड़ी पर चढ़ गई है और वो किनारे पे जाने लगती है। मेमो उसको देखकर बोलता है अरे अरे रुक जाओ, ग्रैंडमा बहुत नाराज़ होगी, बहुत नाराज़ होगी। और वहाँ सैदा उसकी बात नहीं सुनती और अचानक से उसकी ग्रिप छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। उसका सर पत्थर से टकराता है और वो पानी में बहने लगती है। मेमो चिल्ला रहा है और उसकी आवाज़ सुनकर वो आदमी मैन भी उसको देख रहा है। मेमो भी उसके पीछे पानी में कूद जाता है और वो सैदा को ढूंढ रहा है और बहुत परेशान हो रहा है। इधर सैदा की माँ पूछती है कि तुम्हारी बहन कहाँ पर है। सैदा का भाई बताता है कि वो उस पागल के साथ खेल रही है, मैंने उससे कहा कि चलो पर वो नहीं आई। सैदा की माँ अपने हस्बैंड से बोलती है कि वो एक पागल के साथ खेल रही है, जाके चेक करो। इधर मेमो सैदा को बाहर लेकर आता है और बोलता है मेमो ने तुमको बचा लिया, मेमो ने तुमको बचा लिया। मगर सैदा वहाँ पर मर चुकी है। वो आसमान की तरफ देखने लगता है और बोलता है ओवा यहाँ पर आएगी, क्या ये सो गई है या फिर ये एंजल बन गई है। ग्रैंडमा यहाँ पर आएगी, ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी। और तभी उधर से पूरी आर्मी और जनरल कमांडर भागे भागे आते हैं और देखते हैं ये क्या हो गया। वो अपनी बेटी को लेते हैं और बोलते हैं सैदा डॉटर तुमको क्या हुआ। और इधर उसकी माँ चिल्ला रही है सैदा तुमको क्या हो गया। और वो रोने लगती है। एक सिपाही उसकी नब्ज चेक करता है और बोलता है कि इसकी सांसें नहीं चल रही हैं। उसका बाप रो रहा है और इधर मेमो कह रहा है कि वो सो रही है। सैदा का बाप जनरल कमांडर को लगता है कि मेमो ने उसे बैग के लिए मार दिया है। वो अपनी रिवॉल्वर निकालता है और उसको मारने लगता है। आर्मी मैन उसको रोकते हैं। सब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो बैग दूर कहीं समुद्र में बह जाता है। अगले पल दिखाते हैं मेमो को पुलिस स्टेशन में ले जाकर बहुत ही ज़्यादा मारा जाता है और मेमो चिल्ला रहा है मुझे घर जाना है, ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी। वो उठ के जाने लगता है और एक सिपाही उसके मारता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसे बहुत मारता है। बाहर ग्रैंडमा और ओवा आ जाते हैं और पूछते हैं क्या मेमो को यहाँ पर लाया गया है। अंदर मेमो को बहुत मारा जा रहा है और वो रो रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। उसका ज़बरदस्ती कन्फेशन पर अंगूठा लगाया जाता है और ज़ोर ज़बरदस्ती उसको बहुत मार पीट कर जुर्म कबूल करवाया जाता है। बाहर सैदा के फादर जनरल कमांडर उसको देख रहे हैं। तभी एक पुलिस वाला उसके पास आता है और बोलता है सर हमको कन्फेशन मिल गया। और वो उसको देखता है। बाहर दिखाते हैं ओवा और ग्रैंडमा पूरी रात वहाँ बैठे हुए हैं और सुबह हो गई है। ग्रैंडमा पुलिस वाले से पूछती हैं कि मुझे मेहमद से मिलना है, मैं मेमो से मिलना चाहती हूँ। पुलिस वाला बताता है कि उसने एक छोटी बच्ची को तालाब में डुबोकर मारा है। ग्रैंडमा शॉक्ड होती हैं और पूछती हैं नहीं मेमो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। पुलिस वाला बताता है कि उसने ऐसा ही किया है और उसने इस बात को कन्फेस भी कर लिया है। वो चला जाता है। ग्रैंडमा चिल्ला रही हैं अरे वो एक बच्चे की तरह है, वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता, ऊपर वाले के लिए ऐसा मत करो, प्लीज़ उसको छोड़ दो। और ओवा रो रही है। मेमो को जेल में शिफ्ट करने के लिए ले जा रहे हैं और ओवा उसके सामने आकर डेड चिल्ला रही है।
मैमो उसको सुनता है और बोलता है, अरे गाड़ी रोको, मेरी बेटी ओवा। पुलिस वाला उसको पकड़ता है। ओवा चिल्ला रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे डैड के पास जाना है। इधर मैमो भी कह रहा है, मुझे मेरे बच्चे से मिलने दो, मुझे प्लीज़ जाने दो। गाड़ी चलती जाती है, पीछे ओवा भाग रही है और ग्रैंड माँ चिल्लाती हैं, ओवा रुक जाओ, मत भागो। और इधर ओवा चिल्ला रही है, मेरे डैड को छोड़ दो, उनको जाने दो। अंदर से मैमो चिल्लाता है कि एक आंख वाले राक्षस ने सब देखा है ओवा, तुम उसके पास जाओ। ओवा उसकी बात सुनती है और वहाँ पर रुक जाती है। ओवा को अचानक से याद आता है एक दिन जब ओवा और मैमो एक पहाड़ी के पास लेटे थे और ओवा ने पूछा था, ये बादल कैसे लग रहे हैं? और मैमो ने कहा था, एक भीड़ जैसे। और ओवा ने पूछा था, और वो दूसरा बादल? और मैमो ने बताया था, एक और भीड़ जिसके कान छोटे हैं। और फिर ओवा ने पूछा था, अच्छा वो पहाड़ी कैसी दिखती है? मैमो ने बताया था, वो एक आंख वाला राक्षस है। ओवा को वो चीज़ याद आ जाती है। ओवा वो ही खड़ी हुई वहाँ पर सोच रही है और फिर उसको याद आ जाता है वो पहाड़ी। और फिर वो ग्रैंड माँ से कहती है, एक आंख वाला राक्षस, मैं उसको जानती हूँ। और वो वहाँ से तेज़ी से भागने लगती है और ग्रैंड माँ उसको बुलाती रह जाती हैं। इधर दिखाते हैं वो एक आंख वाला राक्षस यानी वो पहाड़ी, वहाँ पर छुपा हुआ वो सैनिक अपनी बंदूक और यूनिफॉर्म छुपा रहा है और वो उसके ऊपर पत्थर रख देता है। और इधर दिखाते हैं यहाँ पर मैमो को बड़ी जेल में लेकर आया जाता है। अंदर दिखाते हैं बाकी के कैदी बातें कर रहे हैं और यहाँ पर एक इमाम है जो उनको अच्छी बातें सुनाता है और ये अस्कर उजलू है जिसकी बातें हर कोई मानता है। यहाँ पर पुलिस वाला वार्डन को बोलता है कि मैमो नाम के कैदी से सख्त व्यवहार करने के लिए बोला गया है। वो पूछता है कि मैमो कौन है। मैमो अपना डरते हुए हाथ उठाता है। वो पुलिस वाला उसके पास आता है और उसके बहुत जोर से मारता है। मैमो को मारे जा रहा है और मैमो वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर रो रहा है। तभी वार्डन कहता है कि बस हुआ, अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम रहने दो। फिर वो मैमो से बोलता है, अगर तुमने कोई भी गलती करी तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें मार डालूंगा। मैमो बोलता है, अच्छा तो क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? वार्डन उसको देखता रह जाता है और पुलिस वाला कहता है, चलो सब लोग अंदर चलो। सब अंदर जाते हैं। वार्डन दूसरे पुलिस से कहता है कि किसी को पता न लगे इसने क्या किया है। उन सभी को अंदर ले आया जाता है और उनके कपड़े उतारने के लिए बोला जाता है और पुलिस वाला जोर से टेबल पे डंडा मारता है और मैमो उससे बहुत डर जाता है और वहाँ कांपने लगता है। इधर दिखाते हैं ओवा एक आंख वाले राक्षस यानी उसी पहाड़ी पर जाती है। वो देखती है वहाँ पर एक आदमी बैठा है। वो उससे बोलती है, मेरी दोस्त पानी में गिरकर मर गई थी, क्या तुमने उसको देखा था? वो सैनिक बोलता है, हाँ मैंने उनको देखा था। ओवा पूछती है, क्या सच में तुमने उनको देखा था? फिर तो तुमने मेरे डैड को भी देखा होगा। वो सैनिक बताता है, हाँ उन सबको लगता है कि तुम्हारे डैड ने उस लड़की को मारा है। वहाँ पे ओवा खुश हो जाती है और कहती है, मैं ग्रैंड माँ को लेकर आती हूँ, क्या तुम उनको बताओगे? सैनिक बोलता है, हाँ मैं उनको ज़रूर बताऊंगा। ओवा खुश हो जाती है और कहती है, तुम यहीं पर वेट करना, मैं जल्दी से वापस आती हूँ। वो जाने लगती है। फिर पलटकर बोलती है, क्या तुमने कुछ खाया? मैं तुम्हारे लिए ब्रेड और चीज़ लेकर आऊँगी। वो सैनिक उसकी बातें सुनता है, उसको अच्छा लगता है और वो हाँ बोलता है। इधर दिखाते हैं मैमो को बहुत ज़्यादा पीटा गया है और वो उसको सेल में लेकर जाते हैं और उसके साथ एक और कैदी होता है। उनको देखकर ऑस्कर ओज़लू पूछता है कि इन दोनों ने क्या किया है। जेलर बताता है, एक ने तो चोरी की है और दूसरे वाले का हम नहीं बता सकते, वार्डन के ऑर्डर हैं। उसको ओज़लू कहता है कि भाड़ में गए वार्डन के ऑर्डर, जल्दी मुझे बताओ। फिर वो उसको बताता है और सुन के उसको ओज़लू शॉक्ड हो जाता है। फिर बाकी कैदी बोलते हैं कि उन्होंने इसकी बहुत जम के पिटाई की है। फिर वो उसको ओज़लू से पूछते हैं कि इसने क्या किया है। उसको ओज़लू बताता है, इसने एक बच्ची का कत्ल किया है और वो भी बड़ी बेरहमी से। वो सब उसको देखने लगते हैं और बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और मैमो वहाँ लेटा लेटा ऐसे ही सो जाता है। इधर दिखाते हैं ओवा ग्रैंड माँ को ले आई है और वो बोलती है, आइए ग्रैंड माँ, वो यहीं है। ग्रैंड माँ आकर देखती हैं और पूछती हैं, वो तो कहीं भी नहीं है, वो कहाँ गया? ओवा उदास हो जाती है और वो भी कहती है, हाँ वो यहाँ नहीं है, शायद वो चले गए। और इधर वो सैनिक कहीं इधर उधर निकल जाता है और चले जा रहा है। जेल में दिखाते हैं कि मैमो सोया है और वहाँ एक आदमी आकर उसको उठाता है और उसके उठते ही उसका मुंह तकिए के लिहाफ में डाल देता है और उसको उठा के ले जाते हैं। और मैमो चिल्ला रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे छोड़ दो। और वो सब वो मिलकर उसको मारते हैं। इधर वो कहती है, ग्रैंड माँ थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, शायद वो वापस आ जाए, प्लीज थोड़ी देर और रुक जाइए। अगर आप जा रही हैं तो मैं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं रुकूंगी। ग्रैंड माँ पूछती हैं, क्या तुम्हें यकीन है वो तुम्हारी कोई कल्पना नहीं था?
वो बताती है, हाँ मुझे यकीन है, और उन्होंने कहा था कि वो आपको सब बताएंगे। ग्रैंडमा बोलती हैं, चलो मेरे बच्चे घर चलते हैं, हम कल आकर फिर देख लेंगे। इधर जेल में दिखाते हैं मेमो को बहुत मारा गया है और उसकी काफ़ी हड्डियां टूट गई हैं। डॉक्टर बोलता है, ये एक चमत्कार है कि ये अभी जिंदा है, इसकी काफ़ी हड्डियां टूट गई हैं। वार्डन पूछता है, क्या तुम्हें पता लगा ये किसने किया है? जनरल बताता है कि उनको पता लग गया कि इसने एक छोटी सी बच्ची को मारा है। तभी पहला पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ये आगे जाके बहुत इमोशनल होने वाला है, प्लीज़ कीप वॉचिंग, ये 3 पार्ट में आएगा।